हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर कई साल हो गए हैं हम एक ऐसे बुल रन का वेट कर रहे हैं जिसके अंदर लोग कहते हैं कि किस्मत चेंज हो जाती है। और ख़ासकर 2021 के बाद जो जुड़े हैं लोग, वो सिर्फ अभी तक कहानियां सुन रहे हैं कि 2016-17 में ऐसा हुआ था, ऐसा बुल रन आया था कि इथेरियम $8-10 से सीधा पहुंच गया था $1200-1400। ऐसे ही कहानी सुनते हैं कि मैटिक कुछ सेंट से पहुंच गया था $3 से ऊपर। और ये जो कहानी 2021 के अंदर है, तो ये कहानी सुन सुन के कई लोग पक चुके हैं और कई लोग सिर्फ इसी उम्मीद में पिछले 2-3 साल से यहाँ अटके हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब इस बार हमारा नंबर आएगा। क्योंकि बिटकॉइन का हर 3-4 साल के अंदर एक साइकिल घूमता है और बिटकॉइन हाफिंग समझ लीजिए उसकी धुरी होती है। हाफिंग के बाद अगला 1 से 1.5 साल ज़बरदस्त होता है और उसके बाद में फिर वही वनवास काटना पड़ता है। एक बिटकॉइन पीक लगाता है और उसके बाद वो थमता दिखता है और फिर हमें वही 2-3 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। तो हर कोई जो आज वेट कर रहा है ना, और यहाँ पर आपकी वेट क्यों करनी बनती है, खासकर अगले 6 महीने से 1 साल के लिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आखिरी क्वार्टर इस साल का, या आप कह लीजिए पहले 6 महीने 2025 के, अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो आपकी ये किस्मत भी चेंज कर सकते हैं। और आज का जो मेरे पास चार्ट है, वो जो अभी आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर कभी मार्केट नीचे ना फिसल जाए और बुरे हालात ना हो जाएं, या बेयर मार्केट के अंदर हम ना चले जाएं, फिर 2-3 साल का वेट ना करना पड़े, शायद आपकी दुविधा थोड़ी सी दूर हो सकती है। बस कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने मार्केट के अंदर टिकना है। शॉर्ट टर्म में हो तो हम आपके साथ चार्ट शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कभी भी मार्केट का माहौल चेंज हो सकता है। आज हो जाए या 1 से 2 महीने लग जाए, लेकिन मार्केट यहाँ पे जब सुधरेगी तो आपको मौका भी नहीं देगी। और ये जो हिस्टोरिकली चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो कहीं ना कहीं यही बताते हैं। तो आज जो मेरे पास चार्ट हैं और जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें तो कॉन्फिडेंस देता है कि जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हमने 6 महीने 1 साल टिकने की यहाँ कोशिश करनी है। 2025 तक तो यहाँ पे बने रहना है। और यहाँ पर कौन से कॉइन्स हैं जिसके अंदर हमें रहना चाहिए, जो मल्टीपल टाइम रिटर्न दे सकते हैं, और उसमें से अगर हमें टॉप कॉइन ही मिल जाएं तो हम फालतू के इधर उधर के कॉइन्स पे क्यों भागें। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 4-5 कॉइन्स वो भी ले लेंगे। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, मुझे पता है हौसला नहीं बचा है, हिम्मत नहीं बची है, मेंटल टॉर्चर कई बार ऐसा फील होता है कि ऐसा हो रहा है कि पता नहीं बस हमारे रेट पे आए, मार्केट छोड़ छाड़ के भाग जाए। लेकिन जैसे आप यहाँ टिके हुए हो, हम भी यहाँ टिके हुए हैं, और हम सिचुएशन बुरी में ज़्यादातर आपके साथ यहाँ खड़े हुए दिखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए नए नए कंटेंट के लिए, नए नए चार्ट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, और वीडियो को शेयर और यहाँ पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अब जो बात करूँगा, कुछ न्यूज़ और कुछ इन्फॉर्मेशन जो चल रही है। अभी एक और डाटा निकल के आया है, बिटकॉइन मैगजीन प्रो का एक डाटा जो निकल के आया है, वो कहीं ना कहीं जब उसका मैंने चार्ट देखा ना, तो मैं ये सोचने लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ये जब हमें पता है मार्केट डाउन जाएगी, जब हमें लगता है कि यार कई लोग सोच रहे हैं कि मार्केट 30,000 चले जाएगी, 50,000 तो छू के वापस आके 60,000 के आसपास तो आई गई है। तो यहाँ पर पिछले 1 महीने के अंदर हमने इतनी उथल पुथल क्यों देखी। और फिर जब मैं वो चार्ट और वो डाटा देखता हूँ, तो पिछले 1 महीने के अंदर हिस्टोरिकली देखते हैं तो एक स्पाइक देखने को मिला है बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन के अंदर, और वो भी बिटकॉइन वेल्स के द्वारा या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। 5 लाख बिटकॉइन भाई बटोर लिए गए, 25-30 बिलियन डॉलर। यानी कि मैं यहाँ पे 5-7 हज़ार करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 50,000 करोड़ यहाँ पर बिटकॉइन खरीद लिए गए पिछले 1 महीने के अंदर। अब ये कौन खरीद रहा है, ये क्यों खरीद रहा है, इसको आपको समझना है। यहाँ पर एक प्रेशर है,
और प्रेशर क्या है, एक बहुत सारे फैक्टर्स का प्रेशर है। यहाँ पर हमें पता है यूएसए की गवर्नमेंट सेलिंग प्रेशर बना सकती है, जर्मनी की गवर्नमेंट ने सेलिंग प्रेशर पिछले महीने बनाया। हमें ये भी पता है कि यहाँ पर मैट गॉक्स का प्रेशर है और वहाँ पे भी वो बिटकॉइन लगातार सेलिंग का वहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें ये भी पता है कि ओवरऑल देखते हैं तो ऐसे कहानियाँ सेलिंग प्रेशर हमें हिस्ट्री के अंदर बहुत बार देखने को मिले। लेकिन जब शॉर्ट टर्म के बाद एक बड़ी पिक्चर देखते हैं तो क्या दिखता है, भैया ये जो सांप है बिटकॉइन के प्राइस का वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता है। और ये हिस्टोरिकली आपको क्या लग रहा है, मैं आपको बता दूं अपना एक्सपीरियंस। $20,000 देखने के बाद 2017 में हमने $3,500 कोरोना या उसके पहले भी देखा, $4,000 तक। तो कोई सोच सकता था कि ये दोबारा $70,000 लगा सकता है, और इस बार तो $74,000 के आसपास पहुंच गया था। और यही बात मैं बता रहा हूं, $69,000 बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर 2021 में देखने के बाद कोई सोच सकता था कि ये $15,000 आ सकता है, और $15,000 के बाद आज $70,000, यानी कि 4-5 टाइम्स जो है इसने 2-3 साल के अंदर लोगों को पैसा बना के दे दिया। तो ये सारी चीज़ें बिटकॉइन के अंदर समझनी हैं, और जब तक ये नहीं समझोगे तो यहाँ पर जो कहते हैं ना कि औने पौने दामों में ये वेल्स को अपने पैसे बेचते रहोगे। कई लोग बोलेंगे यार ये तो ज्ञान की बात है और हमें ये समझ में आता नहीं है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हम में क्षमता नहीं है बिटकॉइन को होल्ड करने की, अपनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को होल्ड करने की। जो होल्ड कर पाता है वही यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिटर्न कमाने का मादा रखता है। और पीछे अगर हिस्ट्री के अंदर देखते हो, हिस्टोरिकल डाटा को देखते हो, तो एक नहीं हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, जिन कई लोगों ने जो है कुछ पैसे से यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिटर्न कमाया और कई लोग मिलीनियर्स भी बन गए। तो ये सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हिस्ट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पर जब मैं वो डाटा देखता हूँ हिस्टोरिकल, और जो ये पिछले 1 महीने के अंदर उथल पुथल हुई है और ग्रे स्केल लगातार प्रेशर बना रहा है, कहाँ एक टाइम पे वो लाखों बिटकॉइन लेके बैठा हुआ था, और ये जो हम बोलते थे कि भैया जो ब्लैक रॉक है वो एक ना एक दिन इसको बीट करेगा, और आप देखो ग्रे स्केल अब जो है ब्लैक रॉक की होल्डिंग के सामने बोना दिखने लगा है। $20 मिलियन से ज़्यादा, $20 बिलियन से ज़्यादा ब्लैक रॉक होल्ड कर चुका है, और लगातार ग्रे स्केल नीचे आ रहा है और फिडेलिटी इसको फॉलो कर रहा है। तो कह लीजिए कि यहाँ पर जब ये लगातार अपनी होल्डिंग्स बढ़ाए जा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, तो ये क्या सोच के बढ़ा रहे होंगे जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को चलाते हैं। ये जो सवाल है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका आंसर ना आज मेरे पास है ना आज आपके पास है। लेकिन अगले 6 महीने से 2025 के एंड तक, मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 1-1.5 साल के अंदर ये वक्त इसका जवाब दे देगा कि यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हुआ क्या और हमारे पोर्टफोलियो का हुआ क्या। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ये साल खास क्यों है उसको समझिएगा। और ये मैंने बताया ना, लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं बिटकॉइन के, और अगले साल पहला क्वार्टर क्यों ज़बरदस्त हो सकता है, ये हिस्ट्री हमें कुछ आइडिया देती है। 2020 में बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी, ठीक है, 2016 में बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी, और उस साल के आखिरी के 3 महीने देखो, अगर 2016 में देखते हैं 14% का इंक्रीज़, फिर 5% का इंक्रीज़, फिर 30% का इंक्रीज़। लेकिन अगर 2020 में देखते हैं 27% बिटकॉइन बढ़ा, फिर 42% बढ़ा, फिर 46% बढ़ा, और उसके बाद जब हाफिंग ईयर की बात अगला साल आता है तो हमें पता है वो धूम धड़ाका करता है। 2021 में भी ऐसा देखने को मिला। क्वार्टर जो था, पहला ही क्वार्टर और आखिरी क्वार्टर हाफिंग का, और अगले साल का पहला क्वार्टर वो बहुत ज़बरदस्त करके गया। और ऐसे ही अगर 2016 के अंदर देखते हैं तो वो भी ज़बरदस्त रहा, और 2017 के अंदर जो धूम धड़ाका हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूँ, अगर हम लेते हैं 2020 का अगर डाटा देखते हैं, हाफिंग का आखिरी क्वार्टर के अंदर 160% का बिटकॉइन ने रिटर्न दिया था। हाफिंग का 2016 के अंदर देखते हैं 58% का रिटर्न दिया था। और क्वार्टर वाइज क्लोजिंग देखते हैं तो यानी कि अगर हम 2025 की बात करते हैं, इस साल 2024 में हाफिंग हुई है, 2025 की बात करते हैं तो 2016 के बाद 2017 के सारे क्वार्टर
क्वार्टर किसी के अंदर 11%, किसी के अंदर 123%, किसी के अंदर 80%, किसी के अंदर 215% का हमने रिटर्न देखा। और सेम ही चीज़ अगर 2021 में देखते हैं तो पहले क्वार्टर के अंदर 103%, तो सेकंड क्वार्टर ही हमारा थोड़ा बुरा रहा था, थर्ड क्वार्टर देखते हैं 25% और फोर्थ क्वार्टर 5%। तो ओवरऑल हर चीज़ हरियाली के अंदर रही थी। तो अगर वही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो 2024 और 2025 के अंदर बहुत कुछ ज़बरदस्त होना चाहिए। बस ये एक आधे महीना और गुजार लेना है, बस ऐसा लगता है, तब हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिलेटेबल तो चीज़ें होनी चाहिए। ये तो मैंने डाटा की बात करी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो जो बिटकॉइन का चार्ट है वो मैं लगातार लेके कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आता हूँ। और आज का जो चार्ट है वो फिबोनाची का रेशियो एक इम्पॉर्टेंट रखते हैं, 0.382 वो कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं टेक्निकल दुनिया के अंदर देखता हूं तो एक रेशियो होती है 0.618 फिबोनाची की, जब उसके ऊपर सपोर्ट बनती है, जैसे अभी हमें देखा 48,500 डॉलर्स के आसपास वहां सपोर्ट थी फिबोनाची की बिटकॉइन के लिए 0.618 पर, तो वहां से बाउंस बैक कर गया और $60,000 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है। तो ऐसे ही यहां पर हिस्टोरिकली एक जो है फिबोनाची की रेशियो है 0.382, उसने बड़ा कमाल किया है बिटकॉइन के प्राइस को लेके, या एक सपोर्ट बन के आई है जब भी बिटकॉइन टॉप करता है और फिर रीसेंट बॉटम। अब फिबोनाची की रेशियो जिसको नहीं लगानी आती है तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो टॉप रीसेंट जो बनाया और उसका बॉटम 0 होता है, टॉप 1 होता है। अगर उसको खींचोगे तो हमने एक जो रेशियो की बात करें 0.382, वो हिस्टोरिकली पिछले 8 साल के अंदर कैसे ज़बरदस्त काम किया है, और वहाँ से जब भी आया है और ख़ासकर बुल मार्केट के अंदर जब भी आया है तो वहाँ से बाउंस बैक किया है। और वो अभी चार्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ, और इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करें। 2016 से 2017 के अंदर जब बुल रन आया तो ऐसा नहीं है कि यूँ आ गया भैया 16 से $500-700 से सीधा बिटकॉइन $20,000, नहीं, एक जगह जाता है, फिर झटका देता है, कुछ कई लोगों को शेक करता है, कई लोग एग्जिट कर जाते हैं, फिर पंप करता है। तो जो फिबोनाची की रेशियो है ना 0.382, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, हमने अगर देखते हैं जब पीक पे होता है, यानी कि पीक बनाने के बाद ये टेस्ट करता है, बस वहीं रिजेक्ट हुआ है और वहीं ये फेल या सपोर्ट नहीं निकल के आया। अदरवाइज जब बुल मार्केट के अंदर होते हैं तो लगातार ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है और वहाँ से बाउंस बैक हम देखते हैं। 2016 से 17 के बीच के अंदर जब $20,000 लगाया था, ये कम से कम 3-4 बार ऐसा हुआ 0.382 जो थी सपोर्ट अच्छी खासी निकल के आई, और वहाँ आने के बाद टेस्ट करने के बाद बाउंस किया। सेम ही चीज़ 2020-21 में हुई। कोरोना को अगर छोड़ देते हैं तो वो जो सपोर्ट है वो निकल के आई और लगातार वो सपोर्ट बन के आई। फिर जब $64,000 गया, फिर बॉटम आया, फिर भी वो सपोर्ट निकल के आई, और फिर जब $69,000 को इसने हिट किया उसके बाद वहाँ पे ये सपोर्ट फेल होती दिखी। सेम ही चीज़ यहाँ पर 2022, 2023, 2024 में अभी हमारे साथ हो रही है। यही चीज़ है जब इसने $15,000 के बाद में पीक किया था, लगभग आप कह लीजिए $30,000, फिर ये नीचे आया, इसी सपोर्ट को टेस्ट किया 0.382, और फिर वहाँ से बाउंस बैक करके हम $74,000 देख रहे हैं। और अभी भी देखोगे तो ये 2-3 बार ऐसा कर चुका है। और अभी भी बात करते हो, अगर हम लगाते हैं टॉप $74,000 से और रिसेंटली अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो फिबोनाची की रेशियो है 0.382 और यहाँ सपोर्ट निकल के आ रही है। अगर यहाँ ये टिकता है तो अगला जैसा हिस्ट्री के अंदर हुआ है तो पूरे चांसेस हैं ये यहाँ से बाउंस बैक आपको करता दिखे। तो ये जो छोटी मोटी मार्केट के अंदर करेक्शन होती हैं, बड़े झटके लगते हैं, हाल्विंग के बाद में थोड़ा सा झटके आते ही हैं, हमने देखा है, ताकि जितने लोग हैं उनकी छटाई हो सके। ढीठ होल्डर कई लोग कहते हैं, ज़िद्दी होल्डर, वो टिके रहें, और फिर जब मार्केट बुल रन करती है तो हमें मौका नहीं मिलता। ये चार्ट्स आपके सामने हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गुसियान चैनल भी बता रहा है कि उसके बॉटम को इसने, टॉप को इसने टेस्ट किया है, वहाँ से बाउंस बैक के पूरे चांसेस हैं। तो ये जब सारा डाटा हमारे पास है, और अभी आज समझ में नहीं आएगा आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी दिमाग का हो रखा है लोचा, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि
वो होता है ना, वक्त के साथ जंग लग गया हमारे दिमाग पे ये सारी इन्फॉर्मेशन काम नहीं करेगी। हमारे दिमाग पे सिर्फ ये करेगा मेरा प्राइस आए और मैं एग्जिट करूं, क्योंकि भैया मैं टॉर्चर हो चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं, मुझे अब क्रिप्टो में नहीं रहना। ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा ही हो रहा है। और ये चीज़ हमने वोटिंग भी कराई थी टेलीग्राम पे, तो उसके अंदर भी ये चीज़ निकल के आई कि ज़्यादातर 70% के आसपास लोग यहाँ पर यही चीज़ फील करते हैं कि भैया मेरा रेट आए या मैं तो भैया परेशान हो चुका हूँ, मार्केट से एग्जिट कर जाऊँ जैसे ही मेरा कुछ मिले। लेकिन खेल तब होगा जब आप एग्जिट करोगे अपने रेट पे या उससे लॉस में, और फिर जब मार्केट भागेगी तो फिर वहीं पे वही चीज़ होती है जो हमारे साथ में भी हिस्ट्री के अंदर हुई है, काश मैं थोड़ा और होल्ड कर लेता। और ये चीज़ होती है हर किसी के साथ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, चार्ट पसंद आया है तो हमारा भी साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। जब हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें जो है निकाल के ला रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो। एक टैप करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, जितना बोलने में मुझे 10-15 मिनट आपके वीडियो बनाने में, इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, या इन्फॉर्मेशन आपके जो है पूरा का पूरा इकट्ठे एक जगह पे लाने में लगती है। तो हमारा साथ दिया करो यार, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बिटकॉइन के अंदर क्या लगता है, तो मैंने आपके लिए 4 गोले बनाए हुए हैं बहुत इजी बनाने के लिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे फ्लैशी चार्ट बना सकता हूँ, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ, डिफरेंट इंडिकेटर्स डाल सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना चार्ट शॉर्ट टर्म में सिंपल रख सकूँ वो रखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है फिबोनाची की रेशियो 0.618, जो हमने बताया कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है, जो कि 48,500 वहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन फिलहाल अभी बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है, और दूसरी सपोर्ट है चैनल का बॉटम। तीसरी सपोर्ट जिस पे अभी फिलहाल हमारा यहाँ पर है, तो वो फिबोनाची की रेशियो 0.782। अगर हम बिटकॉइन के ETF की सपोर्ट की बात करते हैं, ये एक चैनल बनाया हुआ है 56 से $58,000, बिटकॉइन यहीं पे अभी हमारे लिए ट्रेड कर रहा है और यहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, और कई बार पहले भी ये यहाँ इस जोन में आके बाउंस बैक कर चुका है। तो आप कह लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ काम कर रहा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, या आप कह लीजिए जो गोला है ना अभी फिलहाल 4 नंबर का गोला, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वो है फिबोनाची की, वो है 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 21 डे मूविंग एवरेज, अब तो 100 डे मूविंग एवरेज भी वही 62 से $64,000 के बीच में आ रही है। तो सारी बड़ी बड़ी मूविंग एवरेज जो इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं वो सब वही निकल के आ रही हैं, और अगर इसके पार गया तो समझ लीजिएगा $70,000 कभी भी लगता दिख सकता है, और ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इतनी सारी रेशियोज़ भी हैं, और 200 आपको पता ही है गदादारी भीम ही होता है। लेकिन अगर इसके पार गया, जो हिस्ट्री के अंदर हमने बहुत बार देखा है, इसको टेस्ट करता है, थोड़ा नीचे आता है लेकिन बाउंस बैक कर जाता है, तो फिर हम एक अलग ही जलवा देखते हैं। और अभी $54,000 से जब ये बाउंस बैक किया, इसको ब्रेकआउट करने के बाद सीधा $70,000 देखा, तो ये भी हो सकता है। तो ये चार्ट्स आपको पता है शॉर्ट टर्म में लाइंस कैसे ट्रेड करनी है, तो परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन $60,000 के आसपास है, गिव अप नहीं कर रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। बिटकॉइन स्टेबल रहेगा या आगे मूव करेगा तो देर सवेर में ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पंप करते दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू निकल के आ रहा है कि बिटकॉइन ने तो पंप कर दिया, लेकिन इथेरियम अपना जलवा नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर इथेरियम $2400 के आसपास आता है या यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस है 2850, फिबोनाची की रेशियो 0.5। अगर उसके ऊपर जाता है 3350, ये शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से वेल्स, अगर ब्लैक रॉक की बात करते हैं, $1 बिलियन से ज़्यादा इथेरियम भी वो एक्यूमुलेट कर चुके हैं, यानी कि 7-8-9 हज़ार करोड़ के इथेरियम भी वो एक्यूमुलेट कर चुके हैं। तो समझ लीजिएगा क्या खेल वो कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर इथेरियम के साथ क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको सोचना है। शॉर्ट टर्म में लाइंस आपको पता होने चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको, जैसा कि दूसरे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। और जो डाटा निकल के आ रहा है, और जिस हिसाब से अभी पता चला, गोल्डमैन सैक की बात करते हैं, उसने बिटकॉइन ETF लिए हुए हैं, जो कि दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में से आता है। मॉर्गन स्टैनले ने बिटकॉइन ETF लिए हुए हैं। तो सब बड़े इंस्टीट्यूशन की इस टाइम पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रखी है बिटकॉइन में, बिटकॉइन ETF के थ्रू USA के अंदर। तो क्या खेल चल रहा है, और वो 5 लाख बिटकॉइन खरीदना या होल्ड करना, एक्यूमुलेट करना पिछले 30-40 दिनों के अंदर। तो एक बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या ये अपना यहाँ पर इस टाइम पे मार्केट को प्रेशर में ला के माल बटोरे जा रहे हैं? क्योंकि CPI का डाटा देखते हैं,
2-3 साल के बाद, मार्च 2021 के बाद में ऐसा आया कि यहाँ पर जो है वो 3% से नीचे निकल के आया। जॉबलेस डाटा भी अच्छा निकल के आया, मतलब जो बेरोजगारी दर थी वो भी कम हुई है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सिग्नल देता है कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे एक बड़े पंप के लिए मार्केट तैयार हो रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप परेशान हैं तो अपना दुख हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे भाई बहनों को भी पता चले, हमें भी पता चले, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सिचुएशन है आपके साथ में, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 4-5 कॉइन्स हैं जो हम इस बुल रैली के लिए होल्ड कर रहे हैं, या लगता है कि ये एक बड़ा खेल कर सकते हैं। और उसमें एक कॉइन है आर्बिट्रम, जिसको हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपने रीसेंट लो के आसपास ही है। और आप समझ लीजिए जिस प्राइस से ये शुरू हुआ था उस प्राइस पे आ गया, जो कि आधे डॉलर के आसपास है। $0.5 एक लेवल हो सकता है, उसके नीचे अगर मिल जाए, और $0.55 के नीचे भी ये मिलता है तो एक बड़ी एंट्री यहाँ पे बनती है। ये 50, 100, 200% तो हमें शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल लगता है। $1.5 के आसपास, $1 तो कभी भी देखे जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसे $5 से $10 का पोटेंशियल रखता है इस बुल रन के अंदर। और यहाँ से आधे डॉलर से अगर ये $5 भी जाता है तो 10x का पोटेंशियल तो ये रखता ही है। तो अगर यहाँ पर बड़े कॉइन्स के अंदर देख रहे हो और यहाँ पर यूज्ड केस भी निकल के आ रहा है तो ये कॉइन आपको अच्छा करता दिख सकता है। दूसरा कॉइन है एप्टॉस। इसका जो है ट्रांजैक्शन स्पीड जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और जो यूज्ड केस है वो कहीं ना कहीं अच्छा निकल के आ रहा है। तो हमें लगता है एप्टॉस भी एक बड़ा कमाल कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। $6 के नीचे आ गया, $5.5 के आसपास मिल जाए एक एंट्री। यहाँ एक एंट्री $5.5 के आसपास, एक एंट्री $5 के नीचे मिले तो एंट्री बनाने की यहाँ कोशिश कीजिएगा। इमीडिएटली ये 3.5 आप कह लीजिए, $7.5 से $9.5 कभी भी आपको देखे जा सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये रिसेंटली जो इसने $18 के आसपास का हाई लगाया था वहाँ तक जा सकता है और आगे उससे और मल्टीपल टाइम रिटर्न दे सकता है। तो आप कह लीजिए यहाँ से 5 to 10x का पोटेंशियल ये भी रखता है, इसलिए हम इसको बुल रन के लिए होल्ड कर रहे हैं। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है ऑन्डो। टॉप कॉइन्स के अंदर आ रहा है। जितना दूसरे कॉइन्स टूटे थे उतना नहीं टूटा, आधे डॉलर के आसपास आ गया था, लेकिन अभी भी $0.7 के नीचे मिल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री आधे डॉलर के आसपास गलती से आ जाए तो बना लीजिएगा। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है। $1 तो कभी भी देखे जा सकता है, $1.2 भी जा सकता है, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। सोलाना $110 के आसपास आ गया था जब ये मार्केट क्रैश हुई थी अभी, और वो भी $180 से। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन एक सपोर्ट है इसको $134 के आसपास, जो कि $0.5 का फिबोनाची की रेशियो आती है। अगर ये यहाँ मिल जाए $130 के आसपास, एक बड़ी अच्छी एंट्री हो सकती है। ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का $400-500 का पोटेंशियल रखता है। और सोलाना के ETF की बात हो रही है तो खेल हो सकता है, लेकिन अगर इमीडिएटली देखते हो इसका टारगेट $164 के आसपास और $200 ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म में लेके चल सकते हो। एक और कॉइन है, पुराना घोड़ा है, मैटिक है, कुछ काम खास नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसको वर्कआउट नहीं कर रही हैं, लेकिन 2020 में जो इसका प्राइस था तो उसके आसपास, 2022 में जब इसका प्राइस था लगभग $0.4 के आसपास, वहाँ आ गया। तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। आधे डॉलर से नीचे जितना मिल रहा है हमें लगता है कि ये पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न देने का। और ये जो है मल्टीपल टाइम, देखो ये भी आपको 0.8 से लेके $1.2, $1.3 शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकते हैं, यानी कि यहाँ से 100 to 200% तो ये देखे जा ही सकता है। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, और $5 तक का भी पोटेंशियल रखता है इस बुल रैली के अंदर। तो ये कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो ये जो जितने सारे कॉइन्स मैंने आज शेयर किए हैं टॉप कॉइन्स के अंदर आते हैं, एक यूज केस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा सार ये है, शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड कर रहे हो तो लाइंस मैंने आपको बता दी, हर कॉइन्स की भी बता दी। लॉन्ग टर्म में अगर ट्रेड कर रहे हो तो ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। और बिटकॉइन का जो खेल है जिस हिसाब से चल रहा है, तो बिटकॉइन के प्राइस को भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। और यहाँ से हम जो इस बुल रन का पीक देख रहे हैं वो 20 से $1.5 लाख, लेकिन ये जो वेल्स हैं इनकी पिक्चर को देख के लगता है कि अगर ये $2 लाख के भी पार चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। बाकी दोस्तों, हम में से ज़्यादातर भाई बहन जो हैं वो बिटकॉइन होल्ड नहीं करते हैं, इथेरियम होल्ड नहीं करते हैं, ये चिंकू पिंकू कॉइन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन इनका भी नंबर आएगा, बस थोड़ा सा सब्र दिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जहाँ इतना झेल लिया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, जो झेला है वो उसके बाद में अगर आज गिव अप करने की सोच रहे हो तो शायद आप अपने साथ जाती करोगे। अगला 1-1.5 साल हमें होल्ड करना चाहिए। और जितने भी कॉइन्स हैं, खासकर ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ, जिस लेवल पे चले थे उसी लेवल के आसपास आ गए हैं, तो एग्जिट करने का
तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बस यहाँ से 5, 10, 20% की गिरावट के लिए तैयार रहते हो तो यहाँ पर इसके लिए स्काई इज़ द लिमिट ऐसा लगता है सारे ज़्यादातर कॉइन्स के लिए, अगर आपने अच्छे कॉइन्स होल्ड करके रखे हुए हैं। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और आपका काम है अपनी खुद की रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, उसके बाद कुछ करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ट्विटर टेलीग्राम पे, और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को जब फॉलो करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।